एक व्यापारी 2000 रुपए मूल्य की एक वस्तु पर 20% और x% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 1280 रुपए यानी 1280 रुपए है तो x ज्ञात कीजिए। तो x का मान बताना में क्या है, तो देखो कैसे करेंगे। हल लिखते हैं इसका। तो रेट कितना था उसका 2000 रुपए, तो शुरुआत में 2000 रुपए ही लिख लीजिए, ठीक है। यानी छूट जो होगी इस रेट पे ही दी जाएगी, ठीक है। शुरुआत में छूट कितनी है 20% की, तो 20% प्रतिशत को हटाने के लिए क्या लिखोगे, बटे में 100 लिखोगे। अब 20 एकम 20, 20 पंजा 100, यानी यदि उस पे रेट 5 रुपए है, यदि उस वस्तु पे रेट 5 रुपए है तो छूट कितने की मिली, 1 की। तो बेची कितने की होगी वो, यानी 1 की छूट देगा कितने की, यानी 5 उस पे रेट था, 1 की छूट हो गई तो कितने की बेची होगी वो, 4/5 की दी होगी। यहां से आप बात समझोगे। 20% का देख लिया मैं। अब ऐसे x%, तो परसेंट हटाऊंगा तो x/100 लिखूंगा, यानी 100 रेट उस पे 100 रुपए है तो x की क्या दी उसने, छूट। तो 100 में से x घटा के दिए होंगे, यानी अगली छूट क्या होगी, 100 माइनस x/100 आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरी छूट होगी। अब इतनी दोनों छूट देने के बाद जो फाइनल रेट है वो कितना है, वो है 1280। ये कुछ ऐसा हिसाब बनेगा इसका। अब जो कटता है काट दो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 चौका 20, ठीक है। अब इस 4 से काटेंगे इस साइड वाला, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, ये जीरो ऐसे कैसे। अब इस दूसरे 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, ये जीरो ऐसे। अभी इधर क्या रह गया, इधर रह गया हमारा 100 माइनस एक्स, इधर है 80, ठीक है। अब हमें x निकालना, तो x को इधर ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा, और इस 80 को इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 100, ये 80 इधर आया हुआ तो माइनस का, क्योंकि उधर प्लस का लिखा हुआ है, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 100 में से 80 जाएगा 20। तो दूसरी छूट भी कितने की थी, 20% की थी।